जब घर छोटा हो, रोटी कम हो और पड़ोसी खतरनाक हो, तब अगर कोई कहे आओ बस जाओ, तब सवाल मन में आता है, देश बड़ा है या सोच छोटी है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ये क्लिप देखिए एक बार। क्या हमें गर्व है कि हम 22,000 लोग जिनको जो जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं उनको हम रखने के लिए हमारा दिल इतना तंग हो गया है, हमारे साधन इतने सीमित हो गए हैं, और हम लोग नॉन रिफॉर्मेंट एक कानूनी स्थिति है कि आप उस व्यक्ति को निकाल नहीं सकते हैं जो एक जेनोसाइड के हालत में जाएगा। तो वो भी हम, और जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं अब हम कोई कानून नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे, और पुशबैक का मतलब ये है कि आप कानूनी प्रक्रिया नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि ज़बरदस्ती उनको धकेल रहे हैं उस हालत में जहाँ पे उनका नरसंहार की बहुत बड़ी संभावना है। अब आपको अगर नहीं पता तो ये हर्ष मंदर है, एक्स IAS ऑफिसर और फिलहाल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अब हर्ष मंदर जैसे एक्टिविस्ट कहते हैं कि रोहिंग्या को भारत में बसाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या भारत मानवता के नाम पर अपनी सुरक्षा, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा भूल जाए? हमारी खुद की संख्या 140 करोड़ है, उसमें कई बेरोजगार है, कई आए दिन हमारे दिक्कत सामने आती है, आए दिन हमें रोहिंग्या से होने वाली दिक्कत सामने आती है। तो उसके बाद भी क्या हम तैयार हैं किसी और को हमारे भारत देश में बसाने के लिए? अगर हर्ष मंदर साहब को इतनी ही चिंता है रोहिंग्यास के बारे में, तो इन्हें अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने घर पे रोहिंग्यास को बसाना चाहिए। और रोहिंग्यास का बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है, तो फिर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे भारत में क्यों आ रहे हैं, इस पे सोचना चाहिए ना। वैसे तो पाकिस्तान में भी हिंदू रिफ्यूजीज हैं, लेकिन हर्ष मंदर साहब को बस रोहिंग्यास दिखते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दिखती है। ये वैसे लोग हैं ना जिनका एक पर्टिकुलर एक्टिविज़म है, वो सबके लिए नहीं है, बस एक कुछ खास लोगों के लिए। मानता हूँ कि मानवता ज़रूरी है, पर सबसे पहले मातृभूमि है।